तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग जो पाँचवा चैप्टर है, जो क्लास 9th का पाँचवा चैप्टर है, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, ये जो पाँचवा चैप्टर है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सब जानते हैं कि जो क्लास 9th का पेपर होता है उसमें 20 नंबर का विकल्प आता ही आता है, और ये चित्रा प्रकाशन का बुक है, तो आप सब जानते हैं। और चलिए पढ़ते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कीर्ति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया है। यानी यूक्लिड ने जो किताब लिखा था, अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जो 5.1 का मैंने पढ़ाकर डाल रखा है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर उसको नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए। अगर उसको आप लोग देख लेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। लेकिन अगर उसे नहीं देखें तो देख लेंगे और भी अच्छा होगा, और अगर नहीं देखें तब भी कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो समझिए, लिखा है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया है। तो बताइए, यूक्लिड ने जो किताब लिखा था एलिमेंट्स, वो कितने अध्याय में बटा हुआ था? तो आप सब जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप सब के सब जानते हैं कि 13 अध्याय में यह बटा था। यूक्लिड एक शिक्षक थे जो यूनान के थे, और उन्होंने एक किताब लिखा था एलिमेंट्स। और इसमें क्या लिखा था? तो यूक्लिड के होने से, मतलब यूक्लिड जब आए थे उनसे पहले ज्यामिति की दुनिया में जितने अवधारणाएं, जितने नियम, जितनी परिभाषाएं, सब जितनी भी चीज़ें थी ज्यामिति की दुनिया की, सबको इन्होंने इकट्ठा करके इस एलिमेंट्स नाम के पुस्तक में लिख दिया था। और वही था एलिमेंट्स पुस्तक, जिसमें 13 अध्याय थे। तो 13 अध्याय थे इसमें, और उसमें साध्य कितने थे? साध्य का मतलब उसमें तथ्य कितने दिए गए थे, कितनी बातें बताई गई थी? तो वो 465 बताई गई थी। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा 465 से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसमें जो ईंट बनाए गए थे, मतलब जो घर बनाने के लिए ईंट थे, उसकी बीमाओं का अनुपात क्या था? उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो आप सब जानते हैं कि 4:2:1 होता है, और आज भी जो ईंट बनता है उसका भी अनुपात यही होता है, 4:2:1। यानी जितना उसका ऊंचाई होता है उसका दुगना उसका चौड़ाई होता है, और चौड़ाई का दुगना लंबाई होता है ईंट का। यानी ऊंचाई का दुगना चौड़ाई, और चौड़ाई का दुगना उसका लंबाई। तो ये ईंट की बीमाएं होती हैं। इस तरह से हम लोग समझ गए। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो लिखा है कि यूक्लिड किस देश का निवासी था? तो आप सबको अभी अभी मैंने बताया कि भाई यूनान का निवासी था। और थेल्स किस देश का निवासी था? थेल्स ये वही गणितज्ञ हैं जिनके चेले का नाम, जिनके शिष्य का नाम पाइथागोरस था, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था। तो थेल्स क्या है? पाइथागोरस के गुरु हैं, और ये भी यूनान में ही हुए थे। पाइथागोरस एक विद्यार्थी था किसका? थेल्स का। देखिए नीचे क्वेश्चन भी मिल गया हमें। और आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता है? किसकी हम उपपत्ति करते हैं? तो आप सब जानते हैं प्रमेय की उत्पत्ति की जाती है। अपग्रहित क्या है? अपग्रहित तो एक कल्पना है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा तो परिभाषा है अपने आप में, इसकी कुछ उत्पत्ति करनी है। अभिधारणा भी कल्पना है एक, इसकी भी उत्पत्ति नहीं करनी है। तो प्रमेय है इसका हमारा 7वां का ये ऑप्शन सही है। लिखा है, एक बिंदु की बीमाएं कितनी होती है? तो 0। देखिए बिंदु क्या है, देखिए बीमा क्या होती है? बीमा क्या होती है? देखिए जिसमें केवल लंबाई हो उसे कहते हैं कि एक बीमा है उसमें। जैसे किसी का बाल हो गया, या फिर बहुत पतला सा, बहुत लंबा सा तार है कोई, तो उसमें लंबाई है लेकिन चौड़ाई, देखिए चौड़ाई और ऊंचाई भी है लेकिन ना के बराबर है। तो कह सकते हैं कि जो तार है, जो बाल है किसी का, वो एक बिमीय है। एक बिमीय मतलब जिसमें केवल लंबाई हो उसे एक बिमीय कहते हैं। द्विविमीय मतलब जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। जैसे आपके कॉपी का एक पन्ना निकाल लीजिए, एक पेज केवल उसका निकाल लीजिए, तो उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा, तो वो क्या है? द्विविमीय है। जैसे खेत हो गया, आपका जो खेत है, जो फील्ड है, वो क्या है? द्विविमीय है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं नापा जाता। जैसे कोई भी तल है, कोई भी पृष्ठ है, तो उसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, तो वो क्या है? द्विविमीय है। और त्रिविमीय का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसे हम कहते हैं त्रिविमीय है। जैसे ईंट हो गया, जैसे आपकी पूरी किताब हो गई, तो ये त्रिविमीय है। अब पूछ रहा है कि एक बिंदु में कितनी बीमा होती है? तो भाई बिंदु में ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, यानी 0 बीमा होती है। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन दिया है, एक ठोस की कितनी बीमाएं होती है? तो आप सबको अभी भी मैंने बता दिया कि भाई 3 बीमा होती है, तो 3 हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार, देखिए पिरामिड एक ऐसी आकृति है जिसका आधार तो कोई कुछ भी हो सकता है। चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खडभुज हो सकता है, कोई भी भुज हो सकता है। तो पिरामिड जो होता है उसका जो आधार है, जो नीचे वाला है, वो किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन उसका जो पृष्ठ होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है। तो ध्यान में रखना है, पिरामिड का जो आधार होता है वो कोई भी आकार का हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, खडभुज, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जो उसका प्रत्येक पृष्ठ होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है। तो ध्यान में रखना है। और लिखा क्या है, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है। तो केवल त्रिभुज, केवल वर्ग, केवल आयत कि कोई भी बहुभुज। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, कोई भी बहुभुज हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं। पार्श्व फलक माने बगल बगल वाले, साइड वाले फलक होते हैं। तो आपको अभी अभी मैंने समझाया कि भाई सबके सब त्रिभुजाकार होंगे हमेशा, तो त्रिभुज हो गया। लिखा है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, का निम्नलिखित में से किसके रूप में दिया गया था। तो बताइए, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बताइए क्या है। तो आप सब बता सकते हैं कि ये एक अभिधारणा है। अभिधारणा माने रेखा गणित का एक नियम है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है भाई। लिखा है यह ज्ञात है कि x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 प्लस जेड होगा। तो यूक्लिड की अवगृहीत कौन सी स्पष्ट हो रही है। तो लिखा है x प्लस वाई बराबर जेड। क्या लिखा है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप सबको। देखिए यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ क्या लिखा है। लिखा है x प्लस वाई बराबर 10 और फिर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 प्लस जेड। तो इसमें बताइए कौन सी अवगृहीत लग रही है। तो अगर आपने अवगृहीत 2 पढ़ रखा है, अवगृहीत नंबर 2 पढ़ रखा है, तो आप सब जानते होंगे कि अवगृहीत 2 में यूक्लिड ने क्या कहा था कि कुछ भी समीकरण दिया है तो उसमें दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 से एक समीकरण दिया है। अब नीचे वाले में क्या किया, दोनों में जेड जोड़ दिया, तो x प्लस वाई में भी जेड जोड़ दिया और 10 में भी जेड जोड़ दिया। और ये बात यूक्लिड ने दूसरे अवगृहीत में बताया था। क्या कहा था कोई भी समीकरण है तो उसमें दोनों तरफ समान चीज जोड़ सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई में भी जेड जोड़ दिया और 10 में भी जेड जोड़ दिया, तो दोनों तरफ समान चीज जोड़ दिया गया है। तो यानी कि हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सा अवगृहीत है, तो दूसरी अवगृहीत है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से हमने ये अभ्यास भी खत्म कर लिया।